इफ्ती ताहिरा मालिक आपसे मुझे ये ज़रूर बताएं कि जब हम बात करते हैं सिंगल फादर्स की, कुछ परसेंटेज तो नहीं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज सिंगल फादर्स की भी एशियन कंट्रीज में, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, सिंगल फादर्स के लिए बहुत डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस होते हैं जब उन्हें फेस करना। अगर किसी भी सर्टन सिचुएशन में दे डोंट हैव अ कंपेनियन, विडो बीवी मर जाती है या सेपरेशन है या डिवोर्स है, बच्चे बाप के पास है, तो ऐसे में उनको किन हालात का सामना करना पड़ता है? जी, इससे पहले एक छोटी सी बात जो है ना, देखिए हमारे माशरे में अगर एक विडो वाला काम है, एक शरीक हयात चला गया किसी का या किसी की शरीक हयात चली गई, तो उसके चैलेंजेस और हैं, एक डिवोर्सी के चैलेंजेस और हैं। इसका नज़रिया ही बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है। अब एक बाप जिसकी जो है वो शादी किसी भी रीज़न की वजह से वो टर्मिनेट हो गई है, अब उसे अपने बच्चे, उसने कस्टडी उसके पास है, बच्चे उसने देखने हैं, अब उसके चैलेंजेस जो हैं वो उसके बच्चे उस रीज़न के आईने से अपने बाप को जज करने लगेंगे जब वो बड़े होंगे। अगर माँ चली गई दुनिया से तो एक्सेप्टेंस लेवल और है बच्चों का, लेकिन अगर बाप ने डिवोर्स कर दी अपनी बीवी को तो वो बच्चे जो बाप, हालांकि बाप ने उनको जो है वो माँ और बाप बन के बड़ा किया, लेकिन वो उस चीज़ को नज़रिया बड़ा होके जो है वो और तरीके से देखेगा कि मेरी माँ को जो है वो इस इंसान ने निकाला था या क्यों आपने मुझे महरूम किया मेरी माँ से, क्या रीजंस थे। फिर हमारे इर्द गिर्द की सोसाइटी असल रीजंस बताने की बजाय और रीजंस बताने, क्वेश्चन मार्क रहता है सारी जिंदगी, वो एक हला रहता है भी बहुत बिल्कुल। और यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि फिर वो रीजंस माँ बाप छुपाते हैं और बाहर से जब आप कह लें कि एक गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जो रिश्ता आपने इतनी देर से बचा के रखा होता है, आपने शादी भी नहीं की होती है कि नहीं मैंने अपने बच्चे पे पूरा टाइम देना है, फोकस करना है, आपने अपनी ज़िंदगी भी जो है वो कंप्रोमाइज़ कर दी, लेकिन चूंकि आपने एक मीडियम जो है वो ठीक से नहीं चूज़ कर पाए तो लोग जो है वो उस रिलेशन को तबाह कर देते हैं। एक मर्द के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, मर्द को हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे अगर बात करें तो मर्द घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं कर रहा होता या उसको लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर उस मर्द को अब घर बच्चे भी, बच्चियाँ हैं या बेटा है, बेटियाँ हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, जबकि होना बच्चों के मर्द के अगर बेटे हैं उसमें भी रहना चाहिए। लेकिन आप देखें, आप दो चीज़ों में बट के रह गए। आपने कमाना भी है ताकि आप अपने बच्चों के लिए एक सर्टेन लेवल की जो है वो लाइफ उन्हें दे सके। अब आपको घर में भी रहना है, घर के माहौल को भी देखना है। यहाँ पे गलती क्या होती है, लोग यहाँ तो मेड रख लेते हैं, बच्चों को बिल्कुल उनके हवाले कर देते हैं, और अगर मेड नहीं अफोर्ड करते तो यहाँ तो दादी है या नंद है या सॉरी उनकी बहन है, कोई भी उसके हवाले कर दिया जाता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में तो देखा जाता है बच्चे बांट दिए जाते हैं कि ये बच्चा तुम संभाल लो, ये तुम संभाल लो, ये तुम संभाल लो, और वालिद जो है वो बाहर कमाने की जो है वो तगोदो में लग जाता है। यहाँ पे हम ये ओवरलुक कर जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैसा और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना जो है वो मकसद नहीं है। बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि ट्रस्ट इशूज़ आ जाते हैं। जब एक बच्चे ने अगर डिवोर्स हुई है नहीं हुई, उसमें भी अगर आप मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं और बच्चों ने अपनी माँ को पिटते देखा है, तब भी ट्रस्ट जो है वो इश्यूज आएंगे, तब भी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो तबाह होंगी। अब होता क्या है सिंगल पेरेंटिंग में, कुछ लोग जो हैं, औरतों को मैंने ज़्यादा देखा है कि ना तो वो माँ रह पाती है ना वो बाप रह पाती हैं, वो कुछ अलग से ही एक वर्जन बन जाती हैं। यहाँ तो फादर्स का क्या बनता है, सिंगल फादर्स का बताइए। सिंगल फादर्स ज़्यादातर जो है, शायद बहुत से लोग इसके साथ एग्री ना करें, लेकिन मैंने बहुत कम देखे हैं सिंगल फादर, बहुत कम रेशो है, ऐसे ये रिसर्चेस भी बताती है। मर्द जो है वो कंपेनियनशिप चाहता है और वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो शादी कर लेता है, और अगर वो शादी नहीं भी करता तो एक एज के बाद, सर्टन एज के बाद, जब उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, उन्होंने कुर्बानी दी है, तो उसके बाद वो गिल्ट जो है वो इंड्यूस बिहेवियर आ जाता है टुवर्ड्स चिल्ड्रन कि मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया, तुम लोगों ने क्या किया। यानी कि आप ये कह लें कि कुछ देने और वापस रिटर्न एक्सपेक्टेशन का ये रिलेशन बन के रह जाता है। जबकि अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी रिलेशनशिप जो होता है, उसमें पहली चीज़ ये है कि बेलोस मोहब्बत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये सिंगल पेरेंटिंग की बात आती है तो ये मोहब्बत कंडीशनल हो जाती है और डिफरेंट सा एक सिचुएशन हो जाती है। डॉक्टर शमाना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हम सिंगल फादर की बात करें, अगर एक मैरिज चल रही है और उसमें चलो डाइवोर्स हो गई है कपल की, और फॉर एग्जांपल इफ़ अ फादर डाइज, और अगर ये सिचुएशन नहीं भी है और फादर ने दूसरी शादी कर ली है और फिर बच्चे अगर बीवी के पास रह रहे हैं,
तो उसमें भी एक डिफरेंट चैलेंज होता है। और हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारी अपनी मीडिया इंडस्ट्री में। अगर हम सायरा शहरोज़ की बात करें, अगर हम अलीज़ा सुल्तान की बात करें, तो इसमें काफ़ी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। और फिर जो चैलेंजेस आते हैं वो डिफरेंट आते हैं। और एक अगर जब मर्द शादी कर लेता है तो फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डिफरेंट और निगलेक्ट भी होती है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, माँ बाप का जो फर्ज तो ये है ना कि उन्होंने अपने बच्चों को एक हैप्पी एनवायरनमेंट देना है जी। और उनका बचपन उनसे छीनना नहीं है। जब भी घर के अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी होती है और जो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, वो बचपन की ही खुशियां होती हैं जो उनकी पर्सनालिटी को इस्तवार करती हैं, और आगे जाके उनकी जो डेवलपमेंट होती है उसी के बेस पे वो अपने फर्दर रिलेशनशिप्स डिसाइड करते हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा कि जो बड़ा इंसान जब बड़ा एक अडल्ट बन जाता है, तो अगर उसका बचपन अच्छा गुजरा नहीं है, उसको कुछ बचपन के ट्रॉमास थे, उसने कुछ वायलेंस जो है या लड़ाई झगड़े को विटनेस किया है, तो वो बचपन को अपने आप से नहीं निकाल सकता अनलेस कि वो जाके स्पेशली अवेयर हो जाए, सेल्फ अवेयरनेस हो जाए और उसको अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे। मेजॉरिटी जो है वो सारी उम्र जो है धक्के ही खाते रहते हैं नफ्सियाती तौर पे, कभी थेरेपिस्ट के पास तो कभी कहीं, और काउंसलिंग करते रहते हैं। समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डज नॉट। लेकिन एनीवेज, जब इस तरह से आप देखें ना, बच्चे जब भी एक घर में पल बढ़ रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था कि वहां पे वो विटनेस कर रहे हैं कोई वायलेंस, तो उनकी नफ्सियात पे वहां पे भी बुरा असर पड़ना है। अगर माँ बाप अलग हो गए तो माँ बाप का ये फर्ज है जिस तरह से कि एक दूसरे का बैड माउथ कभी नहीं करना और एक दूसरे के अगेंस्ट कभी नहीं करना। तो अगर ऐसे कपल्स हैं जिस तरह से अभी आपने एग्जाम्पल दी थी, और वो इवन आफ्टर सेपरेशन एक दूसरे का साथ दे रहे हैं एज फ्रेंड्स, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं कर रहे बच्चे को, तो बच्चे की नफ्सियात फिर भी जो है ना वो थोड़ी संभल जाएगी। उसको फिर भी इतना ज्यादा ट्रस्ट इश्यू नहीं होगा जितना कि एक वायलेंट माहौल तो में। क्या डॉक्टर शबाना ऐसा ही होना चाहिए? यही आइडियल सिचुएशन है? आइडियली तो देखें, जब आपने शादी कर ली और बच्चे पैदा कर लिए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिर तो आपको इस नौबत तक जाना ही नहीं चाहिए कि आपकी डिवोर्स हो। काफी हद तक कुर्बानी करनी पड़ती है और बच्चों के लिए जिंदा रहना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ऐसा माहौल क्रिएट हो गया जहां पे रिकवरी पॉसिबल नहीं थी, बहुत वायलेंट हो गया, बहुत अब्यूज हो गया, आप नहीं कर सकते थे, आपने डिवोर्स ले ली, फिर तो एब्सोल्युटली यस, तो माँ बाप को इक्वली अपना शेयर करना चाहिए इवन आफ्टर डिवोर्स। माँ को चाहिए कि वो भेजे अपने बच्चों को अपने बाप के पास, जाओ टाइम गुजारो, दिस इज योर बायोलॉजिकल फादर, वहां से सीखो, अपने बाप से सीखो। और अगर बाप इतना अक्लमंद है तो अपनी पूरी पर्सनालिटी और अपना उंगली पकड़ के उनको सिखाएगा वो रिलेशनशिप के किस तरह से, लड़कियों को बताएगा कि आगे जाके उनके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। देखिए, सिर्फ मुंह से बताना नहीं होता, जब आप किसी की अम्ब्रेला के नीचे होते हैं ना, तो आप वैसे भी लर्न कर रहे होते हैं। तो आपका बाप अगर सर के ऊपर है ना, शेल्टर्ड है, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसने खाली अपने मुंह से बताना है लड़कियों को, उनको डैडी इश्यूज कम होते हैं। वरना आगे जाके वो जो ऐसी लड़कियां होती हैं ना, वो सब कॉन्शियसली अपने रिलेशनशिप को खराब कर रही होती हैं, अपने गार्ड्स ऊपर कर लेती हैं, जिस तरह से मैंने पहले बताया था। तो और इस तरह ही माँ को कभी नहीं चाहिए कि अगर बच्चे ये डिवोर्स हो गई तो वो बच्चों को हमेशा बाप से मिलने दे, एब्सोल्युटली मिलने दे, और बाप माँ से मिलने दे, क्योंकि माँ की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये सारे जो हैं, ये चाहे डिवोर्स हो या ना हो, एक हैप्पी माहौल देना जो है ना बच्चे का, माँ बाप के ऊपर फर्ज है। बच्चे का पूरा हक है कि उसको एक अच्छा एम्बियंस, एक अच्छा एनवायरनमेंट और कल्चर मिले घर पे। बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन और जिसकी ग्रूमिंग है वो होती ही घर से स्टार्ट है, और जब वो आंख खोलता है तो अपने इर्द गिर्द सबसे पहले माँ और बाप को जरूर पाता है। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, मैं ये जानना चाहूंगी, जो बाप स्पेशली विलिंगली शादी अपने बच्चों के लिए करते हैं, दूसरी बीवी लाते हैं इसलिए कि चले वो एक उनको प्रोटेक्शन और एक मदर का जो एक रोल है वो मिल जाए, तो वो जो दूसरी बीवी आती है, करते तो दूसरी शादी बच्चों के लिए, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाते हैं जब वो उनकी सेकंड वाइफ से उनके बच्चे पैदा होते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक, एक फ्लो रह जाता है सारी जिंदगी, जो कि स्पेस कवर नहीं हो पाती। ऐसा क्यों? देखिए, शादी कहा ज़रूर जाता है कि मोस्टली कि बच्चों की माँ आ जाएगी, बच्चों की जो है वो केयर कर लेगी, लेकिन होता क्या है
कि जैसे ही वो बीवी आती है, जाहिर सी बात है हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि जब मर्द ने उस बीवी के साथ निकाह में जाना है, एक इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करना है, उसकी भी इमोशनल जो है वो उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग होगी, मोहब्बत होगी, एहसासात जो हैं वो उनके एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। अब होता क्या है, आने वाली फीमेल अगर लेट्स सपोज जो है वो पहले माँ नहीं रही है तो उसके शायद जज्बात उतने ज़्यादा जो है वो कनेक्ट ना फील कर पाए। अब जब उसके अपने बच्चे होंगे तो उसे अपनी औलाद ज़्यादा बेहतर लगेगी। यहाँ पे मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आने वाली फीमेल से एक्सपेक्ट करना ये कुछ गलत है, नहीं करना चाहिए है। मर्द को चाहिए कि बैलेंस लेके चले, कि पहले तो वो इस चीज़ का पूरी तरह से जायज़ा करे कि क्या वो इस कैपेसिटी का है कि वो इतदाल कर सकेगा, इंसाफ कर सकेगा, जो बच्चे हैं पहले वाले बच्चे और आने वाले बच्चों में फ़र्क नहीं करेगा। होता क्या है कि माँ चूँकि उन बच्चों की माँ सर पर होती है तो उसको आंसरेबल है ना वो टूवर्ड्स हिज वाइफ, उनकी पहले वाले बच्चों की माँ नहीं है। तो यहाँ पे मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़रूरियात ज़िंदगी में इतदाल करें, प्यार मोहब्बत में इतदाल करें, कमी ना दें उन बच्चों को, उनकी पर्सनालिटी को जो है वो तबाह ना करें। मोस्टली होता क्या है, जैसे ही दूसरे बच्चे दुनिया में आते हैं पहले वाले बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या कर दिया जाता है, हॉस्टल लाइफ दे दी जाती है इस बहाने से कि वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए, इस बहाने से कि वहाँ पे आपकी जो है वो तालीम अच्छी होगी। जबकि अगर सिर्फ वो बच्चे होते तो शायद ये डिसीजन ना होता। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक और बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहूँगी कि सिंगल पेरेंटिंग तक बात आती क्यों है। सबसे पहला सवाल तो ये है, हमने अपने माशरे में देखिए ना, हम तो सिंगल पेरेंटिंग थे, एक तो वो रेयर केसेस हो गए ना जिनमें टर्मिनेशन ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डिवोर्स हो गई या सेपरेशन हो गई। एक तो वो है ना कि अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती किसी एक वो एक अलग है, तो फिर बिल्कुल, लेकिन उस सिचुएशन में तो यू कांट इवन डिनाई द फैक्ट यू हैव टू बी अ सिंगल पेरेंट। एक मसला ये है मैं चाहूंगी आप यही से कंटिन्यू बेशक कीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगी डॉक्टर शिवाना से भी हम यही क्वेश्चन जरूर पुट इन करें। जी,